श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। इस कथा को श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि यश वैभव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी भक्तों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में माँ देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। इसके साथ ही भक्तों ऐसा माना जाता है पूजा के साथ बाल गोपाल के जन्म के समय की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति होती है, जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वो स्वयं राजा बन गया था। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी, लेकिन वो अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। उसने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराया। जब वो देवकी और वासुदेव को उनके राज्य लेकर जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी देवकी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कहा कि उनकी जो भी संतान जन्म लेगी उसे वो कंस को सौंप देगी। कंस ने बहन की बात मान ली, दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी का वध कर दिया। 7वीं संतान के रूप में जन्मे शेष अवतार बलराम को योग माया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के घर में पहुंचा दिया। इसीलिए बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। आकाशवाणी के अनुसार माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए। उसी समय माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच कारागार में अचानक प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के यहाँ ले जाओ और वहाँ से उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु जी के आदेश से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु जी की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वसुदेव के हाथ और पैरों में पड़ी बेड़ियां हथकड़ियां खुल गईं। भक्तों, जैसे ही वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले, उसी समय तेज बारिश होने लगी। यमुना जी ने भगवान कृष्ण को अपने अंदर आते देखा तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहा। इसके लिए माता ने विकराल रूप धारण किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे को नीचे किया, वैसे ही माता चरणों को स्पर्श करके शांत हो गईं। वासुदेव जी के जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुंच गए और वहां से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा। देवकी ने कहा, भैया यह तो कन्या है, इसे छोड़ दीजिए, लेकिन वह नहीं माना। वह कन्या को उसके हाथ से पटकने लगा। जैसे ही कन्या को उसने जमीन पर पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। भक्तों, वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस के अत्याचार से इस धराधाम को मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार धारण किया था। श्री हरि विष्णु जी ने कृष्ण अवतार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेम से बोलें, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। यह भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इस बार जन्माष्टमी पर सर्वार्थी सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जन्माष्टमी पर पूजन का मुहूर्त, व्रत का पारण, शुभ समय क्या रहेगा, ध्यान से श्रवण करें। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को रात 11:49 पर होगी। इसका समापन भक्तों 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। इस बार जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:51 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:37 से 3:29 तक। गोधूली मुहूर्त 6:59 से शाम को 7:21 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र भक्तों, इस बार रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 17 अगस्त को सुबह 4:38 से होगी। इसका समापन 18 अगस्त को 3:17 पर होगा। रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी के दिन नहीं मिल पा रहा है। जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। बाल गोपाल की पूजा अर्धरात्रि को निशिता काल में की जाती है। इस वर्ष जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त 17 अगस्त को 12:04 से 12:47 तक रहेगा। पूजन की अवधि 43 मिनट की रहेगी। 43 मिनट का समय मिलेगा। व्रत का पारण, कुछ भक्त जन्माष्टमी व्रत का पारण अर्धरात्रि को पूजन के बाद करते हैं। कुछ भक्त सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं। अर्धरात्रि में व्रत का पारण 17 अगस्त को 12:47 के बाद किया जा सकेगा, जबकि 17 अगस्त को व्रत का पारण सुबह 5:51 पर सूर्योदय के बाद करना उत्तम रहेगा। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली आरती। प्रेम से बोले, भगवान श्री कृष्ण की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झनकाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद मोहन, ब्रज चंद परमानंद। राधिका रमण बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनवारी,
भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छबु श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन रास बरसे, बजत मुरचंग मधुरी मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रत गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलहरिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे यद कीच चरण छबु श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरी सुनो दीन भिखारी की। आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जय बांके बिहारी सरकार की जय। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।